हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में ही सिलेक्टेड हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलोजिज्म का दूसरा पार्ट और आज मैं इसमें आपको सिलोजिज्म के सारे कंसेप्ट जो हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। इससे आने वाले जो अगले सेशन होंगे सिलोजिज्म के, वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी एक मोटिवेशन के लिए एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये मैंने सॉल्व किया था। ये प्रैक्टिस मॉक एक एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिस मॉक का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आप डेली क्विजेज लगा सकते हैं। तो वहाँ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस मॉक को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप साइन इन करके आप वहाँ डेली क्विजेज लगा सकते हैं। और ये देखिए सिलोजिज्म है, प्रीलिम्स लेवल का था। सिलोजिज्म आपका प्रीलिम्स लेवल का है इसमें। और उसका मैं आपको देखिए अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहता था। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे जाएगा सिलोजिज्म प्रीलिम्स लेवल। और यहाँ पर जो मेरा स्कोर है 10/10 है। रैंक मेरी देखिए पहली रही थी और परसेंटाइल 100% और एक्यूरेसी भी 100%। फिर हम देखते हैं अगर क्वेश्चंस की, तो आपको 10 मिनट मिलते हैं क्विज लगाने के लिए। 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है दोस्त, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन एक एक मार्क का। बिल्कुल आपको एग्जाम लेवल वाली फील आएगी। एक अच्छा ये लोग प्रैक्टिस सेशन डालते हैं। यही क्विजेज अगर आप लगातार लगाते रहेंगे, और ऐसा नहीं कि इसमें 2-4 क्विज हों, बहुत सारी क्विज हैं, 100 से ऊपर ज़्यादा क्विजेज हैं हर टॉपिक को लेके। तो आप वो जब क्विज फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम लेवल की फील आएगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर देख लीजिए, जो एवरेज टाइम जो लग रहा था वो 5 मिनट 11 सेकंड था लोगों का। और मुझसे पहले कोई टॉपर रहा होगा, उसका जो टाइम रहा था वो 3 मिनट 59 सेकंड था। और जो मेरा टाइम है वो 3 मिनट 25 सेकंड का है। तो अगर आप एवरेज निकालने की कोशिश करें तो एवरेज मेरा कितना रहा? 3 मिनट 25 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 205 सेकंड। ठीक है दोस्त, तो 205 सेकंड में मैंने 10 क्वेश्चन किए हुए हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन्हें करने के लिए नॉर्मली कितना टाइम? 102 सेकंड के आसपास मान सकते हैं कि 102 सेकंड हमारी लगेंगी। यानी कि 2 मिनट से भी कम समय में, 1.5 मिनट पौने 2 मिनट के आसपास हम 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के कर सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। और क्योंकि इसमें आप रूल बेस्ड होकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रूल आपका एक ही हद तक मदद करेंगे, लेकिन जब वो लोग पैटर्न चेंज करते हैं सिलोजिज्म का तो आपके कंसेप्ट ही आपको हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चंस को सही करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। हम लोगों ने 2 टाइप के स्टेटमेंट को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने ऑल ARB और सम ARB, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह बात कर चुके थे। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है अब तीसरे टाइप का जो स्टेटमेंट है नो ARB के बारे में। ठीक है, नो ARB। तो ये किस तरह से बनेगा? ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये इन दोनों पे आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं कि A और B एक दूसरे से अलग हैं और ये एक दूसरे से कभी भी जॉइंट नहीं होंगे। तो आपसे कहा गया है कि नो BRA, क्या ये सही माना जाएगा? तो आप बताइए। हमें ये पता हुआ है कि कोई भी जो A है वो B को टच नहीं करेगा, ये मुझे पता है। अब आपसे इस कंक्लूजन में कहा जा रहा है, ये कंक्लूजन आपके दिए हुए हैं कि कौन से कंक्लूजन है वो मुझे चेक करने। तो आपका पहले कंक्लूजन में क्या कहा गया है कि नो BRA, कि कोई भी B A नहीं है। तो हम चेक कैसे कर सकते हैं? जब कोई भी A B को टच नहीं करेगा, ये मुझे पता है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा ना कि कोई भी B A को टच नहीं करेगा। क्योंकि अगर B A को टच करता है तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेरा स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी A B के पास नहीं जाएगा, कोई भी B को टच नहीं करेगा। और अगर मैं थोड़ा सा भी A को टच कराने की कोशिश करूं तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो पत्थर की लकीर होता है, हमें वही सही मानना है, उसके आधार पर हमें कंक्लूजन देखने होते हैं। तो नो BRA ये सही हो जाएगा कि कोई भी B A नहीं हो सकता। फिर आपसे कहा गया है सम A आर नॉट B, यानी कि ए के अंदर का कोई भी हिस्सा आप देख लीजिए, क्या ये वाला हिस्सा ए बी होगा? नहीं होगा। तो सम ए आर नॉट बी, हाँ सर ऐसा दिख रहा है। और भी कोई हिस्सा ले लीजिए, ये वाला हिस्सा भी बी नहीं होगा, यानी कि सम ए आर नॉट बी, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और मैंने कल आपको सिखाया भी था कि सम नॉट को हम चेक कैसे करते हैं। सम नॉट अगर आपको चेक करना है तो आप ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए कि ऑल की पॉसिबिलिटी को अगर आप चेक करेंगे तो हम चेक क्या करने की कोशिश करेंगे, ऑल ARB हो सकता है क्या? क्या सारे के सारे A B के अंदर जा सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि A तो मना कर रहा है B के पास जाने के लिए। तो जब ऑल की मेरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी तो सम नॉट मेरा सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर देखिए सम बी आर नॉट ए, तो बी का कोई सा भी हिस्सा आप उठाइए, क्या वो ए हो सकता है? अगर बी का कोई भी हिस्सा ए हुआ तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि सर ये भी सही है। अब चौथे पर आ जाइए, ऑल बी आर नॉट ए, सारे के सारे जो बी हैं वो ए नहीं हैं, बिल्कुल सही बात कही है। ऑल बी, नो बी आर ए, नो बी आर ए और ऑल नॉट एक ही चीज़ है, तो ये भी आपका सही है। फिर कहा गया है ऑल ए कैन नेवर बी बी, कि सारे के सारे जो ए हैं वो कभी भी बी नहीं हो सकते, तो इसे हम सम नॉट कंसीडर करते हैं, सॉरी इसे हम नो कंसीडर करेंगे। ऑल ए कैन नेवर बी बी, नो ए इज बी, ये बिल्कुल ठीक है। अब सर कहेंगे ये रीस्टेटमेंट इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर नो कहा गया है और यहाँ पर ऑल कहा गया है, यानी कि मेरा स्टेटमेंट तो चेंज किया गया, मुझे एक बार तो सोचना ही पड़ा। ठीक है दोस्त, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कैन नेवर बी का मतलब नो होता है दोस्त, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। फिर आपसे कहा गया है सम ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़े से ए बी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर मेरा स्टेटमेंट भी, हमें स्टेटमेंट अपना गलत नहीं करना, बस हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेरा स्टेटमेंट गलत ना हो और हम अपना चेक करते रहेंगे। तो अगर मैं थोड़े से ए को बी में रखने की कोशिश करता हूँ तो नो ए आर बी, ये मेरा स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी कि मेरा स्टेटमेंट वहाँ गलत हो जाएगा, तो हम अपना कंक्लूजन वाला गलत मानेंगे। ठीक है दोस्त। फिर आपसे कहा गया है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि थोड़े से बी ए ना हो, क्या यह पॉसिबल है? सर थोड़े से क्या पूरे के पूरे बी ए नहीं हो सकते? ये तो हमें कंफर्म पता है, तो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। फिर कहा गया है ऑल ए कैन बी बी, तो क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, किसी भी हाल में नहीं हो सकते, क्योंकि हमें दिख रहा है। फिर कहा गया है ऑल बी कैन बी सी, अब आप बताइए क्या सारे के सारे बी सी हो सकते हैं? अगर कोई ये सोच रहा हो सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है सर ये, तो सर ऐसा नहीं है, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या सारे के सारे बी सी हो सकते हैं। बी और सी के बारे में जानकारी नहीं है, तो जिन दो लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं होती तो उनकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी हम लोग सच मानते हैं। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जिन दो लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी पता नहीं है उनके बारे में सारी ही बातें सच हो सकती हैं, यानी कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो सकती हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे कि ए और बी ये इस तरह से मेरे बने हुए हैं और ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास नहीं जाएगा। अब सम ए आर नॉट बी कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि ए का कुछ पार्ट बी है, हमें बस इतना पता है कि थोड़ा सा ए बी नहीं हो सकता, तो वो मैंने बना के दिखा दिया। इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम बनता है कि ए के अंदर का थोड़ा सा हिस्सा बी के पास जाने से मना करेगा, ये मेरा डायग्राम हो गया। अब इस तरह से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आप कभी भी अपना कंक्लूजन गलत नहीं कर सकते। तो चलिए आइए कंक्लूजन को हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। पहला आपसे कहा गया है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। सर मुझे ये पता है कि ए के अंदर ये वाला हिस्सा ऐसा है जो बी में जाने से मना करता है, लेकिन क्या बी के पास ऐसा कोई भी हिस्से की बात की गई है कि बी के अंदर ऐसा कोई भी हिस्सा बताया गया कि स्टेटमेंट में कि वो ए के पास जाने से मना कर रहा हो? खुद सोचिए, हमें जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पर हमने ये तय कर लिया कि ए के पास ऐसा कुछ हिस्सा है जो बी के पास नहीं जाएगा, लेकिन हमने इससे ये बिल्कुल तय नहीं कर पाया कि बी के अंदर भी ऐसा कोई हिस्सा हो जो ए के पास जाने से मना करता हो। तो उस कंडीशन में सम बी आर नॉट ए कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आप फिर से चेक करना चाहें तो सम नॉट को हम कैसे चेक करते हैं? ऑल की पॉसिबिलिटी से। तो ऑल पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे कि ऑल बी कैन बी ए हो सकता है क्या? क्या सारे के सारे बी को मैं ए के पास ले जा सकता हूँ? तो हम बस इतना चेक करेंगे कि क्या बी का ऐसा कोई भी हिस्सा है जो ए के अंदर जाने से मना करता हो। सर ऐसा मुझे कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता बी के अंदर जो ए के पास जाने से मना करता हो, यानी कि मैं अपना ये डायग्राम इस तरह से भी तो बना सकता हूँ, ये मेरा ए हो, ये छोटा सा मैं बी बना लूँ और ए का ये वाला हिस्सा बी के पास ना जाता हो, तो उस कंडीशन में सारी की सारी जो बी हैं वो ए हो सकते हैं। और अगर ऑल की पॉसिबिलिटी मेरी सही हो जाएगी तो सम नॉट मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे? अब आ जाइए अगले पर। अगला हमसे क्या कहता है कि सर सम बी आर ए, क्या थोड़े से बी ए हैं? सर ये तो मुझे दिखता ही नहीं है,
इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। फिर आपसे कहा गया है सम ए आर बी, सर मुझे ये भी नहीं दिखता। जो चीज़ और पॉसिबिलिटी की बात नहीं, यानी कि ये डायरेक्ट फैसला सुनाने वाली बात की जा रही है। अगर डायरेक्ट फैसला सुनाया जा रहा है और आपको कोई जानकारी पुख्ता प्रमाण नहीं है तो आप अपना कंक्लूजन राइट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आपने ये गलत कर दिया। फिर कहा गया है ऑल ए कैन बी बी, क्या सारा का सारा ए बी के अंदर जा सकता है? चलिए ट्राई करते हैं रखने की। ये बी इसके पास हम ले जाने लगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो डार्क ब्राउन है, ये वाला, इसने मना कर रखा है कि मैं बी के पास नहीं जाऊंगा। तो जब आप सारा का सारा ए बी के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ए का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा रहेगा जो बी के पास नहीं जाएगा, यानी कि सारा का सारा ए मैं बी में उठा के नहीं रख सकता। कंफर्म? तो ऑल ए कैन बी बी, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे ए बी के अंदर नहीं जा सकते। अब आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको विजुअलाइज करके चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिर कहा गया है ऑल बी कैन बी ए। हमने इस वाले सेंटेंस कंक्लूजन में हमने यही चेक किया था कि क्या सारे के सारे जो बी हैं वो ए हो सकते हैं, और हमने क्या पाया था कि हमारे सारे के सारे बी ए हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि बी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो ए के अंदर जाने से मना करता हो, यानी कि ऑल बी कैन बी ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला जाइए, सम ए कैन बी बी, क्या थोड़े से ए बी हो सकते हैं? अब ये बताइए जानकारी हमें कितनी पता है? हमें सिर्फ इतना पता है कि ए के अंदर का जो ब्राउन वाला हिस्सा है वो बी के पास नहीं जाएगा। अब जो बचा हुआ ब्लू हिस्सा हो गया और बी के रेड हिस्से में क्या आपस में संबंध रहेगा, क्या संबंध नहीं रहेगा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं पता होती तो हमारी वो पॉसिबिलिटी सही हो सकती हैं, यानी कि सम ए कैन बी बी। इस तरह से तो बन सकता है, कुछ इस तरह से क्या ऐसा डायग्राम बनाना पॉसिबल है? इस तरह से बन जाए डायग्राम, बिल्कुल बन सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यानी कि सम ए कैन बी बी, ये सही हो जाएगा। ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे के सारे ए बी के अंदर जा सकते हैं? वो सर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम सारे के सारे अगर ए को बी के अंदर रखते तो ए का ब्राउन वाला हिस्सा बी के पास जाने से मना कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सम की बात हो रही है, और सम का मतलब इस ब्राउन वाले हिस्से को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी का जो हिस्सा है वो बी के पास जाएगा या नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं पता। और जहां जानकारी नहीं पता होती वहां पर मेरी पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं। अगला देखिए, नो ए इज बी, क्या ऐसा दिख रहा है? सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा। अब सारा का सारा ए बी हो ना हो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, और जानकारी नहीं तो हम फैसला सुना नहीं सकते। फिर कहा गया नो बी इज ए, ये भी हम बी और ए के बीच में क्या संबंध है वो भी सर हम नहीं बता सकते। हमें जितनी जानकारी पता है उसके आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि नो बी इज ए है या नहीं है। तो जहाँ पर आप तय नहीं कर सकते वहाँ पर आप फैसला नहीं सुनाएंगे, इसलिए नो बी इज ए गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सम ए बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर बात हो रही है इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, आप इस नॉट को छुपा लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इस नॉट को अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा। अब आप पढ़िए, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़े से ए बी हो ऐसा पॉसिबल है? तो थोड़े से ए बी का होना पॉसिबल है या नहीं, यानी कि इसकी बात हो रही है। सम ए कैन बी बी, यहाँ पर अगर मेरा सही था यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो मेरी सही हो जाएगी। लेकिन ये कब सही हो रही थी? जब मैंने नॉट को छुपा लिया था। अब जो मैंने छुपाया है उसको मैं रिवील करूँगा, तो नॉट जैसे ही लगता है तो कोई चीज़ अगर सही होती है तो उसे गलत कर देता है, और गलत होती है तो वो सही कर देता है। यानी कि जैसे ही मैंने नॉट हटाया तो ये मेरा गलत हो जाएगा। कन्फ्यूज़न? अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपको इज नॉट अ पॉसिबिलिटी चेक करना हो, उस कंडीशन में सबसे पहला काम आपको करना है, आप नॉट को छुपा लीजिए। आप नॉट को छुपा लीजिए, उसके बाद अपना आप जो आंसर है वो चेक करके देखिए। सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़े से ए का बी होना पॉसिबिलिटी है? जी सर हो सकते हैं। और ये कब था? जब नॉट को मैंने कंसीडर नहीं किया था, नॉट को मैंने छुपा लिया था। अब जैसे ही मैं नॉट को बाहर निकालूंगा तो जो मेरा आंसर होगा उसको बस मुझे पलट देना है। तो मेरा जो आंसर पहले सही हो रहा था वो कैसा हो जाएगा? वो सर गलत हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अगला देखिए, सम ए नॉट बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से ए का बी न होना क्या एक पॉसिबिलिटी है? तो सर मुझे ये पता है कि ए का थोड़ा सा हिस्सा बी नहीं है, यानी कि फिर से आप क्या कीजिए, आप इस नॉट को कंसीडर मत कीजिए।
नॉट अ पॉसिबिलिटी में नॉट को पहले कंसीडर मत कीजिए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या थोड़े से ए बी ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी है? सर ये तो हमें कंफर्म पता है कि थोड़े से ए बी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी की बात तो गलत हो जाएगी। और फिर जब आप इस नॉट को कंसीडर करेंगे तो आपका जो भी आंसर आया था उसको आप पलट देंगे, यानी कि पहले जो आंसर गलत आ रहा था अब उसे काट के आपको क्या कर देना है, सही कर देना है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लो। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देख लीजिए, आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। लाइक आप करिए। आज का मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। हमारा जो टारगेट नॉर्मली डेली जो अभी चल रहा है वो तो स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो मैं आपको 30 लाइक्स का ही लेके चलते हैं। आप इस टारगेट को भी अचीव कराते रहिए। और जो लोग भी इस चैनल को अभी नया देख रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है क्लास के वो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की रीच हो सके और जो चैनल अभी बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है वो एकदम से बूस्ट हो जाए और अपनी फैमिली जो है वो बड़ी हो जाए। तो हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपके मैं जो डाउट है वो मैं लाइव सॉल्व कर पाऊंगा, जो आप अभी मुझे कमेंट में लिख के बताते हैं। तो जो हमारी यूट्यूब की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं वो इस चैनल पर भी प्रोवाइड आपको होने लगेंगी। तो ये तो अब आपका ही काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोगों को इतना काम तो करके देना पड़ेगा। और कंटेंट तो आपको पता ही है कि मैं बहुत अच्छा आपके लिए लेके आ ही रहा हूँ। हिंदी में आपके लिए कितनी अच्छी लेकर आ रहा हूँ, और सिलॉजिज्म भी मैं आपको बिना किसी रूल के पढ़ा रहा हूँ, यानी कि चीज़ों को देखकर आप विजुअलाइज करके आप अपने कंक्लूजन को बता पा रहे हैं। तो अच्छा है ना, क्योंकि हम अपने माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा भार नहीं डाल सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कमेंट करिए अगर आपको लगता है कि मुझे अपना में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए पढ़ाने के स्टाइल में, तो बता दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेशन मिलता है सर। और लाइक करिए वीडियो को, और क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे, जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट रहूँगा। और जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट रहूँगा उससे उतना ही मुझे अंदर से लगता रहेगा कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अपनी फैमिली जब प्यार लुटाती है तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार देने का मन करता है। तो आ जाइए हम लोग अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे बात की जा रही है अगले स्टेटमेंट के बारे में, ओनली ए आर बी। नॉर्मली आपने सुना होगा कि सर इसको हम ऑल का उल्टा मानते हैं, लेकिन क्या ये ऑल का ही उल्टा होता है? सर ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा ऑल का ही उल्टा होता, क्योंकि अगर ऑल का उल्टा होता तो हम क्यों ओनली को यूज़ करते? जहाँ पर ऑल ए आर बी लिखा था, जहाँ पर ऑल ए आर बी लिखा था, अगर ये इसको हमें ऑल का उल्टा ही करना होता तो हम ये भी तो लिख सकते थे ना कि ऑल बी आर ए। क्यों मैं इस ओनली को लेकर आया? क्यों हमें ओनली स्टेटमेंट मिला? क्यों इस पर सवाल ज़्यादा बनने लगे? तो आप अगर इस स्टेटमेंट की बातों को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना दोस्त? तो इसका मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ क्या मीन होता है इस ऑल का। इस ऑल का जो मीन होता है, सॉरी इस ओनली का कहने का अर्थ हो जाएगा कि आपको जो डायग्राम बनाना है वो किस तरह से आप बनाएंगे, वो तो आपका ऑल का उल्टा डायग्राम बनेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे लिए लिखा है ओनली ए आर बी, तो मैं किस तरह से डायग्राम बनाऊंगा? ए के अंदर बी आएगा और आप इसको हल्का सा डॉटेड कर लीजिए। डॉटेड करने का मतलब ये हो गया कि ए के अंदर एकाधिकार बी पर जो एकाधिकार है वो सिर्फ ए का है। यानी कि अगर इस तरह से आपका कोई और भी यहाँ पर सी मान लीजिए लिखा हुआ है, और मैं आपसे ये कहूँ कि क्या थोड़े से बी सी हो सकते हैं, यानी कि बी का सी होना पॉसिबिलिटी है क्या, तो ये हमेशा गलत माना जाएगा ओनली के केस में। क्योंकि ओनली कहने का मतलब यही होता है कि ए के अंदर जब बी है तो बी ए के अलावा किसी और को तब तक टच नहीं करेगा जब तक आपके स्टेटमेंट में न कहा जाए। अगर स्टेटमेंट में ही कह दिया गया कि सम बी आर सी या सम बी आर डी, तो आपकी मजबूरी है, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि बी किसी और को टच करता है, तो किसी भी हाल में आप बी को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ आप टच नहीं करा सकते। यानी कि कहने का क्या मतलब हो जाएगा? अब यहाँ पर मैं एक पॉसिबिलिटी और लेके देखूं कि क्या सारे के सारे ए सी हो सकते हैं। तो अगर मैं सारे के सारे ए को सी के अंदर लेके जाऊंगा तो मेरा जो बी वाला जो हिस्सा है ये भी सी के अंदर टच होगा कि नहीं होगा?
जबकि इस बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ए का अधिकार होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए, ये बात ओनली कहता है। यानी कि ऑल ए कैन बी सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये मेरा हमेशा ही गलत हो जाएगा और जब मेरा दिया होगा ओनली ए आर बी। समझ गए ना दोस्त? समझे या नहीं? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, दोबारा से मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या बात की जा रही है, ओनली ए आर बी किस तरह से बनेगा, ए के अंदर बी, और इसको मैं ओनली है, इसको ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ा सा इसको डॉटेड कर देते हैं, जिससे मुझे ये ध्यान रहे कि ये ओनली ए आर बी बना था। अदरवाइज इस तरह से आप बना देंगे, इस तरह से, तो ये तो ऑल वाला आपको लगेगा जब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो हल्का सा इसमें आप डॉटेड कर दीजिए इस तरह से, तो ये आपका ओनली शो होने लगेगा। अब देखिए, इस बी का किसी और करेक्टर को आप टच नहीं करा सकते, पॉसिबिलिटी भी उसकी हमेशा रॉन्ग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये सी दिया हुआ है कि सम ए आर सी, ओनली ए आर बी, ये आपको दिया है। फिर उसके बाद दिया है सम ए आर सी, तो आप डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर आपसे कंक्लूजन में अगर कहा जाए कि सम बी कैन बी सी, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि बी ए के अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, यानी कि सम बी कैन बी सी, ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो जाएगी। अगर यही ऑल बी आर ए होता उस कंडीशन में, अगर ये ओनली नहीं होता और ये होता कि ऑल बी आर ए, तब मेरा डायग्राम किस तरह से बनता, वो डायग्राम मेरा इस तरह से बनता, ऑल बी आर ए, ए बी और सी अगर इस तरह से होता। फिर आपसे कहा जाता है कि सम बी कैन बी सी, उस कंडीशन में सम बी थोड़ा सा भी सी हो सकता है, ये हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब ओनली वाली कंडीशन है तो कितना फ़र्क पड़ रहा है कि ये जो बी है वो ए के अलावा किसी और को टच नहीं करेगा। होप आपको ये ओनली बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। एक बार इसको चलिए चेक कर लेते हैं, इसके जो कंक्लूजन है क्या कहा गया है, ऑल ए आर बी। क्या सारे के सारे ए बी हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सारे के सारे ए तो बी नहीं है, ये मुझे दिखता ही नहीं है। फिर कहा गया है सम ए आर बी, कि ए का थोड़ा सा हिस्सा बी है। जी सर, ए मेरा पूरा ये ब्लू वाला हिस्सा पूरा अंदर तक ये ए है, और इसके अंदर ये जो हल्का सा हरा वाला हिस्सा है ये बी है, यानी कि ए का थोड़ा सा हिस्सा बी है, ये सही हो जाएगा। फिर कहा गया है सम बी आर ए, थोड़े से बी ए हैं, बी का आप कोई सा भी हिस्सा उठा लीजिए, वो सारे के सारे आपके ए होंगे ही होंगे। फिर कहा गया है ऑल बी आर ए, सारे के सारे जो बी हैं वो ए हैं क्या? जी सर बिल्कुल हैं। और जो मेन कहानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या अंतर होता है ऑल और ओनली का। आपको आज के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, इस बात को आप एश्योर कर लीजिए ओनली के रिगार्डिंग। अब आ जाइए, हाँ, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एडुकेटर पीयूष यादव। इस पर मैं आपको डेली की जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी। डेली जो क्लास होती है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्त, ये आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन इंग्लिश को लेके, इंग्लिश हो गया या फिर और भी जो सब्जेक्ट हो गए, तो मैं ये प्रोवाइड कराता रहूँगा। और सबसे मेन चीज़ तो डेली क्लास की आपको अब पीडीएफ मिलती रहेगी, और जो भी क्लास के शेड्यूल वगैरह होंगे वो इस पर अपडेट हो जाया करेंगे, तो आपको क्लास की जानकारी इस पर सारी मिलती रहेगी। और जब भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जब भी हम लाइव आया करेंगे तब भी मैं इसी ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया करूँगा कि हम लोग किस टाइम पर लाइव आने वाले हैं, जहाँ पर आपके कभी मुझे लाइव डाउट लेने पड़े या फिर लाइव इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता सकूँ कि मैं लाइव आने वाला हूँ। तो इसके लिए आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आप बस फॉलो कर लीजिए। अभी इसमें मैंने बनाया हुआ है तो इसमें लगभग 100+ मेंबर ही हैं, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल नया ही सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। अब आ जाइए, हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा आखिरी स्टेटमेंट भी रहने वाला है। वैसे तो ये दो स्टेटमेंट है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। ये इन दोनों का अलग अलग मतलब नहीं होता है, बस लिखे अलग तरह से हैं, बाकी इन दोनों का जो मीन है वो सेम ही होता है। हाँ दोस्त, मैं एक चीज़ बताना और चाहूँगा यहाँ पर, ओनली ए आर बी आप कैसे हम मान लें कि सर ये ऑल का उल्टा होता है या क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, जिससे आपको ये जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूँ, आप लोग मुझे बताना, ओनली ग्रेजुएट
कैन अप्लाई। कोई भी आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है और उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ठीक है दोस्त। तो अब ये बताइए, अगर मैं किसी भी देश की बात करूं तो उसमें ग्रेजुएट ज़्यादा होंगे या अप्लाई करने वाले ज़्यादा होंगे? यानी कि जो ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही अप्लाई करें, यानी कि ग्रेजुएट का कुछ हिस्सा इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। तो ओनली के साथ जो वर्ड जुड़ा है वो बड़ा होगा, तो ओनली के साथ जैसे ए जुड़ा है तो ये बड़ा है, और अप्लाई करने वाले ग्रेजुएट से तो कम ही लोग होंगे, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि 100% ग्रेजुएट अप्लाई कर दें किसी भी फॉर्म को, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि जो बाद में जुड़ा है अप्लाई, वो छोटा हिस्सा होगा, वो बी होगा। और ये हम कैसे बता पा रहे थे कि बी के ऊपर केवल ए का ही हिस्सा होगा, यानी कि जो लोग अप्लाई किए हुए होंगे, जिन्होंने भी फॉर्म को अप्लाई किया हुआ होगा, वो लोग ग्रेजुएट ही होंगे। मान लीजिए यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट लिख देता मैं, साइंस ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो सिर्फ साइंस ग्रेजुएट ही होंगे, और अप्लाई करने वाले लोगों में ये लोग सिर्फ साइंस ग्रेजुएट होंगे, तभी वो अप्लाई कर पाए हैं। अगर ये बायोलॉजी ग्रेजुएट होते तो अप्लाई करने वाले लोग बायोलॉजी ग्रेजुएट के ग्रुप में शामिल नहीं होते। इस बात को समझ रहे हैं ना, कि कैसे बी का जो हिस्सा है वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। वो ऐसे ही नहीं जाएगा कि अप्लाई जो लोग किए होंगे वो सिर्फ साइंस ग्रेजुएट हुए होंगे, और जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ होगा, अगर मैं बायोलॉजी ग्रेजुएट की बात करता हूँ तो ये जो अप्लाई लोगों का जो हिस्सा है वो कन्फर्म है, वो बायोलॉजी ग्रेजुएट नहीं होगा सर, क्योंकि अगर ये बायोलॉजी ग्रेजुएट होते तो ये लोग अप्लाई नहीं कर पाते। समझ गए होगे? तो चलिए अब अपनी लास्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। बहुत सिंपल है दोस्त, केवल और केवल इसका अर्थ समझ लीजिए। ओनली का मतलब केवल कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी नहीं है। एक एग्जांपल से समझे सर? सर आप एग्जांपल से ही समझाइए, ऐसे तो समझ में नहीं आ रही चीज़। तो मैं आपसे चलिए बताता हूँ। आप एक शादी में गए, ठीक है, वहाँ पे आपसे रसगुल्ले वगैरह सारी चीज़ें बनी थी। जब शादी ख़त्म हो गई तब बाद में बातें चलती हैं, तो उस बात में आपको क्या पता लगा कि शादी में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उन लोगों में से केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया। शादी में जो लोग आए थे उनमें से केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया, यानी कि रसगुल्ला खाने वाले लोग के शादी में जितने भी लोग आए थे उनमें से केवल कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसगुल्ला खाया, केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया। तो कहने का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रसगुल्ला नहीं खाया। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? ये जो ओनली वर्ड लग गया ना कि ओनली अ फ्यू पीपल एट रसगुल्ला, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसगुल्ला खाया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसगुल्ला नहीं खाया। तो केवल यही चीज़ डिसाइड कर रहा है। ये जो केवल जो वर्ड आपका जुड़ रहा है, ओनली जो वर्ड जुड़ रहा है, वो एम्फसाइज कर रहा है, वो चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। अब यही चीज़ मैं ऐसे कह दूं कि केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला नहीं खाया, तो इनडायरेक्टली मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसगुल्ला खाया, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला नहीं खाया। तो यानी कि ओनली अ फ्यू क्या बात करता है कि सम नॉट की भी बात करता है और सम होने की भी बात करता है। यानी कि ओनली अ फ्यू के अंदर क्या क्या छुपा है? ओनली अ फ्यू के अंदर बहुत कुछ छुपा है। ओनली अ फ्यू अपने आप में बात करता है सम के होने की भी, कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब हो जाएगा सम ए आर बी, इसकी भी बात करता है, प्लस सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा, ये बात भी ये बताता है। तो वही चीज़ आपके सामने ये लिखी हुई है। अब मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, इन दोनों का बिल्कुल सेम मतलब होता है, और ये ओनली अ फ्यू दोनों ही बातों को बता देता है, सम को भी और सम नॉट को भी। ठीक है, चलिए अब इसके कंक्लूजन चेक कर लेते हैं और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो सेशन आएंगे वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। आपसे कहा गया है सम ए आर बी, क्या थोड़े से ए बी हैं? जी सर दिखता है, ये तो हमें पता ही है, सही है। फिर सम ए आर नॉट बी, ए का थोड़ा सा हिस्सा बी नहीं है, यस सर ये भी हमें दिखता है।
सम बी आर ए, थोड़े से बी ए हैं, जी सर बिल्कुल सही है। सम बी आर नॉट ए, अब बताइए क्या बी का ऐसा कोई भी हिस्सा है जो ए के पास जाने से मना कर रहा हो? सर ऐसा तो हमें नहीं दिखता, हमें तो ए के पास ऐसा पार्ट दिखता है कि जो बी के अंदर जाने से मना कर रहा हो, लेकिन बी के पास ऐसा कोई पार्ट नहीं दिखता जो ए के पास जाने से मना करता हो। इस कंडीशन में सम बी आर नॉट ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चेक करने का तरीका क्या है? आप ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए। क्या आप सारे के सारे बी को उठा के ए में रख सकते हो? जी सर, कोशिश करते हैं। अगर बी के अंदर कोई ऐसा पार्ट मुझे दिख जाए जो ए के पास जाने से मना कर रहा हो, तो हम सारे के सारे बी को ए में नहीं रख पाएंगे। लेकिन सर बी में ऐसा कोई भी बात नहीं की जा रही कि जो ए से ये कहता हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ठीक है, समझ गए? तो ऑल की पॉसिबिलिटी सही होते ही सम नॉट गलत हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा गया? ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं? तो जब सारे के सारे ए बी कैसे हो सकते हैं बताइए? ये जितने भी ए हैं अगर आप बी के अंदर ले जाएंगे तो ये जो पीला वाला हिस्सा है वो मना कर रहा है ना बी के पास जाने से, यानी कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी नहीं हो सकते हैं। फिर आपसे कहा गया ऑल बी कैन बी ए, क्या सारे के सारे जो बी हैं वो ए हो सकते हैं? हमने सम नॉट की पॉसिबिलिटी चेक कर, सम नॉट को हमने चेक किया था तो हमने पॉसिबिलिटी में यही देखा था कि सारे के सारे बी ए के अंदर जा सकते हैं या नहीं, और वहाँ पर ये सारे के सारे बी ए के अंदर जा पा रहे थे। फिर कहा गया है ऑल ए कैन बी बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करने का तरीका क्या है? नॉट को आप छुपा लीजिए। अब आप कंसीडर कीजिए ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे जो ए हैं वो बी हो सकते हैं? कि सर सारे के सारे ए बी तो नहीं हो सकते। सर सारे के सारे ए बी हों ऐसी पॉसिबिलिटी गलत है, कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी नहीं हो सकते। अब मैंने जो नोट छुपाया था उसको मैं लेके आ रहा हूँ, तो जो मेरा आंसर था वो भी चेंज हो जाएगा। पहले मेरा आंसर गलत आ रहा था, अब आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अपना लास्ट देख लीजिए, ऑल बी कैन बी ए इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। चेक कैसे करेंगे? नॉट को हमने कंसीडर नहीं किया। अब हम देखते हैं क्या हमें दिखता है कि ऑल बी कैन बी ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं? जी सर बिल्कुल हो सकते हैं। अब हमने करना क्या है? हमें तो इस नॉट को हमने छुपाया था, हम उसको फिर से लेके आ रहे हैं, तो जो हमारा आंसर था वो भी चेंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, आपका ये सिलोजिज्म ख़त्म हो गया है मेरी तरफ से पूरी तरह से। अब इसके ऊपर आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आऊँगा, और सिलोजिज्म का हम लोग ये काम किया करेंगे, डेली हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। अगर आप लोग इसके लिए हाँ कहते हो, अगर आप लोग इसके लिए हाँ कहते हो कि सर हमें डेली प्रैक्टिस सेशन चाहिए, डेली सर लेके आओ 5 क्वेश्चन डेली सिलॉक्स के लेके आओ, और एकदम अच्छे लेवल के लेके आओ। डेली 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के अच्छे लेवल के लेके आइए और डेली लाइए। 10 मिनट या 12 मिनट का जो सेशन रहेगा वो रहने दो, पर आप डेली लाइए। अगर आप इसके लिए एग्री करते हैं तो कमेंट आपको क्या करना है? यस। अगर आप लोग कमेंट करते हैं यस डू, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम मुझे ऐसा करना है। ठीक है, तो आपके ऊपर है। अगर आप लेना क्लास डेली ये सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए। और क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, कल हम लोग जो वीडियो आएगी आपकी वो क्या आने वाली है? वो मैं आपको हिंदी की वीडियो लेके आऊँगा। आप बताइए कौन से टॉपिक पर लाई जाए, क्योंकि हिंदी की जो वीडियो है वो हम लोग एक दिन छोड़ के अब कर रहे हैं। एक दिन छोड़ के हम लोग डेली अपडेट कर दे रहे हैं हिंदी की वीडियो को। 2 वीडियो आ चुकी हैं और दोनों में कंटेंट अच्छा रहा है और आपकी तरफ से रिस्पांस भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो कल वीडियो आ जाएगी हिंदी की, और संडे को क्या करना है? संडे को मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी कैसे है। प्रिपरेशन मेंस की करनी है अभी से या नहीं करनी है, प्री की हमें कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं सारी पूरी स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। आप लोग अगर उसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो मैंने टेलीग्राम का आपको ग्रुप बताया था ये वाला, इस पर आप जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको डेली क्लास की PDF मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।